अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब कराजा हिसार किले के करीब औची और उसके सिपाही उरहान साहब और उनके सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं तो शहजादी अस्पोर्चा भी भरपूर मुकाबला कर रही होती है। उरहान साहब भी अपनी आबोताब तलवार चला रहे होते हैं, जबकि शहनशाह ऊपर से यह सारा मंजर देख रहा होता है और उरहान साहब की नजर शहनशाह पर पड़ जाती है तो कहते हैं शहनशाह, और शहनशाह साहब की जानब बढ़ते हैं तो शहनशाह कहता, इस बार तुम्हारी जिद तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगी उरहान, और वहाँ से पीछे की जानब भागने लग जाता है। इधर शहजादी अस्पोर्चा भी जब मुकाबला कर रही होती है और उरहान साहब को शहनशाह के पीछे जाता हुआ देखकर कहती, तुम कहाँ जा रहे हो उरहान, और वो भी उरहान साहब के पीछे जाती है। जबकि इधर तमीर बोगा, बालाबान, दुमरल और बाकी तमाम सिपाही बहादुरी के साथ अपनी तलवारें चला रहे होते हैं और गद्दारों को मौत की घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है उनकी तलवार का मजा चख रहा होता है और ये लड़ाई थोड़ी देर जारी और सारी रहती है। मुस्तफा भी कईयों को मौत की घाट उतारता है और फिर अलाउद्दीन साहब लड़ते हुए कहते हैं, हमारे सुल्तान कहाँ हैं? तो खलील कहता, वो गद्दार के पीछे गए हैं। और फिर इधर औची जब लड़ रहा होता है तो अलाउद्दीन से कहता, तुम कहाँ जा रहे हो अलाउद्दीन, सिपाहियों इसे रोको। तो उसके सिपाही अलाउद्दीन साहब के सामने आ जाते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, औची तुम गद्दार कुत्ते, अब इंतकाम लेने का वक्त है, आओ। और उन सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और एक साथ दोनों से लड़ने लग जाते हैं। इधर शामिल भी अपनी तलवार चलाता ही चला जा रहा होता है और जो भी उसके सामने आ रहा होता है गाजर मूली की तरह कटता ही चला जा रहा होता है। और फिर शामिल अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है, जबकि इधर शहनशाह आगे आगे भाग रहा होता है, जबकि उरहान साहब उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। और एक जगह पहुंचने के बाद उरहान साहब कहते, शहनशाह, और शहनशाह भी रुक जाता है और पीछे पलटकर उरहान साहब को देखता है। उरहान साहब शहनशाह के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे लगा कि तुम मेरे बाबा के साथ ही हो। मैंने अपनी रोटी तुम्हारे साथ बांटी, मैंने तुम्हें अपनी मेज पर जगह दी, मैंने अपनी बहन तुम्हारे बेटे को दी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हाँ? तो शहनशाह कहता, मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें आहिस्ता होने को कहा, लेकिन तुम अपनी लालच में अंधे हो गए। तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि तुम कितने कमजोर हो और दूसरी तमाम बेलक के खिलाफ खड़े हो गए। तुमने रियासत को पाताल के किनारे तक पहुंचा दिया है। तो उरहान साहब गुस्से से कहते, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी रियासत को बचाओगे? हाँ? क्या तुम मुझे धोखा देकर मेरा तख्त छीन लोगे? हाँ? तो शहनशाह कहता है, हाँ मैं करूंगा, और अपनी तलवार निकाल लेता है। कितने में शहजादी अस्पोर्चा भी भागती भागती वहाँ पहुंच जाती है। शहनशाह कहता है, मैं यकीनन करूंगा, मैं रियासत को तुम्हारी इस मुतकबराना जहनियत से बचाऊंगा जो समझती है कि सल्तनत पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी है। उरहान साहब कहते, जब मैदान जंग में मेरे सिपाहियों का खून बहाया जा रहा था, क्या तुम रियासत के बारे में सोच रहे थे? मेरे शहीदों का खून है तुम्हारे हाथों पर, क्या तुम समझते हो कि तुम सुल्तान बन सकते हो? शहनशाह कहता, अगर मैंने तुम्हें ना रोका होता तो तुम्हारी लालच की वजह से इनमें से हजारों सिपाही मार चुके होते, लेकिन ये खत्म हो चुका है। अब खत्म हो गया उरहान, तुम्हारे गरूर के साथ तुम्हारी हुकूमत भी खत्म हो गई। और फिर अपने सिपाहियों को पुकारता है तो चारों तरफ से उसके सिपाही बाहर निकल आते हैं और उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। उन सब को देखकर शहजादी अस्पोर्चा कहती, ये बहुत ज्यादा है उरहान। उरहान साहब कहते, तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं कि एक मर्द की तरह मेरा सामना कर सको, लेकिन मत भूलना ये सिपाही जिन्हें तुम धोखा देकर यहाँ लाए थे तुम्हें नहीं बचाएंगे। और फिर अस्पोर्चा चारों अतराफ देखती है और कहती है, उरहान हम इनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। और फिर उरहान साहब शहनशाह से कहते, बात यहीं खत्म नहीं होगी, और अस्पोर्चा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरे साथ चलो। और एक जानब भागते हैं और अपने सामने आने वाले सिपाहियों को मौत के घाट उतारते हैं और एक जानब भागना शुरू कर देते हैं। शहजादी अस्पोर्चा और उरहान साहब आगे आगे भाग रहे होते हैं। शहनशाह के सिपाही उनके पीछे लगे होते हैं। शहनशाह कहता, बगैर किसी मुश्किल के इसकी जिंदगी का खात्मा करो, और वो भी उनके पीछे जाता है। जबकि दूसरी जानब फातिमा खातून फलादियोस, नसूह चलेबी और बाकी सिपाही भी अंद्रयास और उसके सिपाहियों से बचकर एक जानब भाग रहे होते हैं। फातिमा कहती, तेज चलो। कितने में ही जरकुतै साहब भी अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर कहते, हम वक्त पर नहीं पहुंच सके। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों जख्मियों की मदद करो, चलो। और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। और फिर फलादियोस जरकुतै को बताता है, हमने बहुत सारे आदमी खोए हैं, अंद्रयास तुम्हारे मंसूबों के बारे में सब जानता था। जरकुतै कहता, हम पर हर तरफ से हमला किया गया है। फातिमा पूछती, जरकुतै साहब क्या यगीद साहब की तरफ से कोई खबर है? जरकुतै कहता, वो मौत से लड़ रहा है, अल्लाह जानता है, लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है। ये सुनकर फातिमा बहुत परेशान हो जाती है। जबकि दैफने अंद्रयास अपने सिपाहियों के हमरा ऊपर से आ जाते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं। जरकुतै के सिपाही जख्मियों को ले जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर दैफने कहती, ये जरकुतै है, उरहान का कमांडर, हम सही वक्त पर आए हैं अंद्रयास, आओ इन सब को मार डालें। और आगे बढ़ने लगती है तो अंद्रयास दैफने का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कब पीछे हटना है, इस हमले ने इन्हें काफी नुकसान पहुंचाया है, चलो छोड़ो मेरी जान, और वापस रवाना हो जाते हैं।
जबकि दूसरी जानब सुल्तान उरहान और शहजादी अस्पोर्चा मुसलसल आगे आगे भाग रहे होते हैं। एक जगह पर शहजादी गिर जाती है। उरहान साहब फौरन उसे उठाते हैं और आगे की जानब भागते हैं, जबकि शहनशाह के सिपाही जंगली कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए होते हैं। आगे भागते भागते वो दरिया के साहल तक आ पहुंचते हैं और आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जबकि शहनशाह के सिपाही पीछे से आ जाते हैं और उनके करीब पहुंच जाते हैं। शहनशाह कहता, भागो उरहान भागो, तुम अपनी मौत की तरफ भाग रहे हो। उरहान साहब दरिया की जानब देखते हैं जो कि नीचे खाई में होता है, और फिर शहनशाह की जानब देखते हैं और कहते हैं, बदमाशों का एक गिरोह, तो तुम हमें चट्टान के किनारे ले आए। हाँ? शहनशाह कहता, तुम दोनों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। उरहान साहब कहते, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन तुम गाफिल सोचो मेरी गिरफ्त से कैसे बचोगे। शहनशाह कहता, अपनी तलवारें छोड़ दो। और फिर शहजादी परेशान होते हुए कहती, उरहान हम फंस गए हैं, अब हम क्या करने वाले हैं। उरहान साहब दरिया की जानब देखते हैं और कहते हैं, हम देखेंगे कि क्या ये गिदड़ जो अकाब के परों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उड़ सकते हैं। तो शहजादी कहती, क्या कह रहे हो। उरहान साहब कहते, मैं कहता हूँ एक बार मुझ पर भरोसा करो। और उरहान साहब शहजादी का हाथ पकड़कर नीचे की जानब छलांग लगाने लगते हैं। शहजादी कहती, नहीं नहीं उरहान नहीं, और वो दोनों दरिया में कूद पड़ते हैं। ये देखकर शहनशाह भी दंग रह जाता है और भागता हुआ आगे आता है और दरिया में देखता है जहाँ उरहान साहब और शहजादी उसे पानी में नजर नहीं आते कि इतने में ही पीछे से औची भी अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ पहुंच जाता है और शहनशाह के पास आता है और आकर बताता है, अलाउद्दीन और इसके आदमी पीछे हट गए हैं मेरे हजूर। शहनशाह कहता, उसकी बारी जल्द आने वाली है। औची पूछता, आपने क्या किया, क्या आपने उरहान को मार डाला। शहनशाह कहता, उरहान ने खुद को मार लिया, वो और अस्पोर्चा इस चट्टान से कूद गए। औची कहता, तो वो मर गए। शहनशाह कहता, शायद नहीं, हमारे सिपाही दरिया के किनारे इनका पता लगाएंगे, मुर्दा या जिंदा। उरहान को आज मेरे सामने फेंक दो। औची कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। अब हम क्या करने जा रहे हैं शहनशाह साहब। शहनशाह कहता, हम बोरसा जाएंगे और वो तख्त संभालेंगे जिसका मैं हकदार हूँ, चलो। और सब वहाँ से रवाना होते हैं, जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन साहब, खलील और बाकी सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। तो शामिल कहता है, औची और दिलेजे, मैं इन दोनों को मारने से पहले इनकी हड्डियां तोड़ूंगा। अब्दुर्रहमान कहता, वो हर तरफ से आए हैं, तमाम रास्ते मिले हुए हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, वो कुत्ता शहनशाह, मुझे मालूम है कि इसने हमें जाल में फंसाने के लिए खुद को ज़ाहिर किया। हमें इन निशानात का ताकुब करते हुए जल्दी से अपने सुल्तान के पास जाना चाहिए। चलो सरदारन, सिपाहियों गौर से देखो। इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, मेरे वजीर, शहनशाह साहब के सिपाही भी हमारे सुल्तान की तलाश में हैं, वो अब बोरसा लेने जा रहे हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, क्या कह रहे हो, हम इनसे पहले अपने सुल्तान को ढूंढेंगे और इन गद्दारों से पहले बोरसा पहुंच जाएंगे। और फिर खलील और अब्दुर्रहमान से कहते, तुम दोनों अपने सिपाहियों के साथ हमारे सुल्तान को तलाश करोगे, हम जाएंगे और बोरसा को इन गद्दारों से बचाएंगे, चलो फैल जाओ। और सब फैल जाते हैं, जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान साहब दरिया के किनारे साहल पर मौजूद होते हैं और बेहोश होते हैं कि उन्हें एकदम होश आता है और वो उठ खड़े होते हैं, जबकि देखते हैं कि पास ही शहजादी अस्पोर्चा भी बेहोशी की हालत में लेटी हुई होती है। उरहान साहब उठते हैं और अस्पोर्चा के पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, अस्पोर्चा। और फिर अगले ही लम्हे शहजादी अस्पोर्चा को भी होश आ जाती है और वो खांसने लग जाती है। उरहान साहब पूछते, क्या तुम ठीक हो। अस्पोर्चा कहती, उरहान, और कहती, मैंने बेहतर दिन देखे हैं। उरहान साहब कहते, चलो उठ जाओ, और उसे पकड़ कर उठाते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना। तो अस्पोर्चा कहती, क्या मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। और फिर कहती है, ये तुम ही नहीं हो जिसने हमें चट्टान से फेंका था। तो उरहान साहब कहते, अगर मैंने तुम्हें चट्टान से ना फेंका होता तो तुम अब अपने बाबा के साथ तबादला करने जा रही होती। अस्पोर्चा कहती, या मौत से मिलने। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।